हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे एक क्वांटिटेटिव मेथड जो MEC 203 ठीक है और 103, ये इसका एक टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन अक्सर पूछा जाता है असाइनमेंट एज वेल एज टर्म एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी डिफाइन a point at which a curve change its curvature। कर्वेचर जिस पॉइंट पर कर्व चेंज करता है उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। फॉर सपोज डैट ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर पहुँचा और ये मिनिमम पॉइंट, जो मैक्सिमम पॉइंट जो पहुँचता है जैसे प्रॉफिट का, मिनिमम पॉइंट जो हो गया कॉस्ट का। तो जिस पॉइंट पर कोई कर्व अपना कर्वेचर बदलता है उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो इसका जो नेसेसरी कंडीशन है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट में फर्स्ट डेरिवेटिव या तो यह मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा है या तो मिनिमम पॉइंट पर पहुंचा है। तो इसको ये नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। और इसका सफिशिएंट कंडीशन जो है, सफिशिएंट कंडीशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का सफिशिएंट कंडीशन विद एग्जांपल्स भी लेंगे। तो ये होना चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेंगे तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए, और थर्ड जो डेरिवेटिव होगा एफ ट्रिपल डैश वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये दो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उस पॉइंट मतलब उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हम जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, कोई हम एग्जांपल्स लेते हैं कि किसी भी पॉइंट का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जानना है तो एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का उदाहरण लेते हैं। जिससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लेंगे। fx इक्वल टू लेते हैं, हम सिंपल से लेते हैं एक्स क्यूब प्लस टू। अगर डेरिवेटिव आती होगी तो आराम से होगा। जो इसका नेसेसरी कंडीशन होगा, नेसेसरी कंडीशन जो होगा fx इक्वल टू जीरो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव उसको जीरो होना चाहिए। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो तो कितना होगा 3x² इक्वल टू जीरो। अब जब सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे, सफिशिएंट कंडीशन, तो सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी जीरो। तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो क्या होगा 6x इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना है, x इक्वल टू 0/6 इक्वल टू जीरो। और इसका थर्ड डेरिवेटिव जो अंडर द सफिशिएंट कंडीशन डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका हम लेंगे इसका तो क्या होगा 6 इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी इस पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है ओरिजिन पर है, जीरो जिस पॉइंट पर है यहाँ पर है, ठीक है। ये है। एक चीज़ और इसमें जानना है कि स्टेशनरी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन इज ए पॉइंट वेयर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। जहाँ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल कैन नॉट मैक्सिमम मिनिमम, जो स्टेशनरी पॉइंट होता है। जैसे थर्ड मतलब जिसका थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ गया तो इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका नहीं होगा उस पॉइंट का। तो बेसिकली यही है, समराइज कर देते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है, आइदर वो मैक्सिमम पहुंचता है, मिनिमम पहुंचता है। जो नेसेसरी कंडीशन है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो एंड थर्ड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू जीरो। आप लेना है एक एग्जांपल लिए, नेसेसरी कंडीशन आपको 6x आ गया। फिर सफिशिएंट कंडीशन करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे x के लिए, तो उसका जो वैल्यू आएगा वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। उसको तीसरा बार चेक करना है तो उसी का डेरिवेटिव लेंगे और वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो हम जानेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ से निकलता है। तो मोटा मोटी फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल के इस तरह इसको सॉल्व नहीं करना है, 3x², ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव लेके सॉल्व करना, जो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो x का आएगा वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन उसका होगा। तो यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पर एक शॉर्टकट वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।